Welcome to Sumant Digital English Tutorial Videos. It's me Rajnikant Tiwari. In the previous video lecture, I had taught where to use present continuous tense, and today I will teach how to construct different sorts of sentences as affirmative, negative, interrogative in present continuous tense. So let's begin with assertive sentences. इस टेंस की पहचान है कि मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अर्थात जिस तरह के वाक्यों में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आता है, तो उसे हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इस क्रिया की सहायक क्रिया इज, एम और आर होती है। इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात आई के साथ किया जाता है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग होता है। तो आप समझ लीजिए कि इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट और किसी एक नाम के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात आई, जिसका हिंदी में अर्थ मैं होता है, के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर या एक से अधिक नाम अगर कर्ता में एंड के साथ जुड़े हैं तो आर का प्रयोग किया जाता है। इसकी मुख्य क्रिया होती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। अब देखिए, जहां तक आईएनजी जोड़ने की बात है तो अगर किसी क्रिया का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके पहले इकलौता वावेल आया है तो हम उस कॉन्सोनेंट को डबल करके तब आईएनजी लगाते हैं। जैसे स्विम, स्विम का अर्थ होता है तैरना, आखिरी अक्षर व्यंजन है, उसके पहले एक ही स्वर है तो इसे हम कर देते हैं स्विम, फिर यम को रिपीट करेंगे, फिर आईएनजी जोड़ेंगे। इसी तरह से बेगिन, अंतिम अक्षर एन है, इसमें आईएनजी जोड़ना है, उसके पहले एक ही वावेल है, आईएनजी जोड़ना है तो इस एन को हमें डबल करना पड़ेगा तब आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। बेगिनिंग। तो देख लीजिए,
मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आए तो हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर है। इज एम आर का प्रयोग थर्ड पर्सन, इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं और इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरला पढ़ रही है, मुख्य क्रिया के साथ रही है। मैं पत्र लिख रहा हूं, लिखना मुख्य क्रिया के साथ रहा हूं जुड़ा है। हम पूजा करने मंदिर जा रहे हैं, जाना क्रिया के साथ रहे हैं जुड़ा है। वे अनायास ही झगड़ रहे हैं, तो झगड़ा करने के साथ रहे हैं का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब कि जितने भी वाक्य यहां दिए गए हैं वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। और भी समझ लीजिए, जैसे तुम खेल रहे हो, वे पढ़ रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, बहुत से लोग हंसे चले जा रहे हैं। इस तरह के वाक्य अगर आपको दिखें तो आप ये समझिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। और चूंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सकारात्मक वाक्य हैं। और सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए ये कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया इज एम आर, फिर मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य लीजिए, सरला पढ़ रही है। करता है सरला, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर है, अर्थात इसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाएगा। तो सरला इज पढ़ना, रीड, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग। सरला इज रीडिंग, कोई ऑब्जेक्ट पार्ट नहीं है, फुल स्टॉप लगाएंगे। मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। मैं की अंग्रेजी होता है आई। मैंने पहले ही आपको बताया कि आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया एम होती है, तो आई के साथ लगाएंगे एम। लिखना की अंग्रेजी राइट होती है, राइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हटाकर जोड़ेंगे। आई एम राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे पत्र, लेटर, लेटर्स। आई एम राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग लेटर्स, मैं कई पत्र लिख रहा हूं। हम पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। हम, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, अर्थात यह न तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है न थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हम इसके साथ, चूंकि बाकी अन्य सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, तो वी के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे।
वी आर, जा रहे हैं, जाना क्रिया गो, गो में आईएनजी लगाएंगे, वी आर गोइंग। कहां जा रहे हैं? मंदिर, वी आर गोइंग टू टेम्पल। और क्या करने जा रहे हैं? पूजा करने, टू वर्शिप, वी आर गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप। हम मंदिर पूजा करने जा रहे हैं। वे अनायास ही झगड़ रहे हैं। वे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसका मतलब दे। झगड़ रहे हैं, झगड़ने की अंग्रेजी क्वेरल, क्वेरल में आईएनजी जोड़ेंगे, क्वेरलिंग। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग होगा। They are quarreling अनायास ही, unnecessarily, unnecessarily। तो देखिए सरला पढ़ रही है, सरला इज रीडिंग, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग लेटर, हम पूजा करने मंदिर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप, वे अनायास ही झगड़ रहे हैं, दे आर क्वेरलिंग अननेसेसरीली। इट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी बैक हाउ टू कंस्ट्रक्ट negative sentences in the next video lecture. Thank you.